सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओपन चेक, ऑर्डर चेक एंड बियरर चेक। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों चेक का बेसिक कॉन्सेप्ट, इनका बेसिक लॉजिक इजी एग्जांपल के साथ बताऊंगा। कॉन्सेप्ट से पहले इनकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ओपन चेक, एन ओपन चेक इज एन अनक्रॉस चेक which is payable on presentation of check what the counter of the banker on whom they are drawn। ओपन चेक वो चेक जो अनक्रॉस चेक हो। अनक्रॉस चेक, अभी क्रॉस चेक क्या होता है, क्रॉस चेक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ। क्रॉस चेक वाली वीडियो है कंप्लीट, वो देख लें, उससे आपको क्रॉस चेक का पता चल जाएगा, फिर ये वीडियो देख लेना आप। ओपन चेक एंड ओपन चेक इज एन अनक्रॉस चेक। ओपन चेक जो है वो अनक्रॉस चेक होता है विच इज पेएबल ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ द चेक वॉट दी काउंटर। ये ओपन चेक जो है अनक्रॉस चेक होता है। इसके लेफ्ट कॉर्नर पे जो दो पैरेलल लाइन क्रॉस चेक में होती हैं वो वाली लाइंस नहीं होती, विदाउट वो वाला पैरेलल लाइंस होता है। और इजीली जो बैंक का काउंटर या किसी भी बैंक इंस्टीट्यूशन से काउंटर से जाके आप पैसे रिसीव कर ले सकते हैं इस चेक को दे के। इसके आगे दो ब्रांचेस आ जाती हैं, दो टाइप्स आ जाती हैं, ऑर्डर चेक और अबियर चेक। ऑर्डर चेक में ये है कि बैंक विल कलेक्ट चेक्स मेड पेमेंट टू ऑर्डर इफ डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बाय एनी पर्सन अदर देन दी नेम्ड पे। ऑर्डर चेक नाम से ही पता चल रहा है जो ऑर्डर पे चेक लिया जाए, मतलब एक जो वो ऑर्डर है जो चेक दे रहा है या जिसके नाम पर चेक है वो ऑर्डर कर दे कि बैंक को कि ये मेरे नाम से इस पर्सन को चेक दे दिया जाए, या वो खुद जाकर ले ले। ऑर्डर पे अपने नाम किसी अपने जिसके नाम है या जो जिसको दे रहा है वो ऑर्डर कर दे बैंक को, तो बैंक दूसरे पर्सन को जो उसके नाम से जाकर वो चेक ले आए। और इजीली ये ऑर्डर चेक जो है बैंक अकाउंट से इजीली मिल जाता है। बैंक अकाउंट के ऊपर जाके बैंक का जो काउंटर है उसके ऊपर जाकर दे इजीली वो आपको पैसे दे देते हैं। आगे है बियरर चेक। बियरर चेक भी सेम इसी तरह का है जो इजीली बैंक से जाकर बैंक अकाउंट से काउंटर के ऊपर जाके किसी भी बैंक काउंटर से बैंक इंस्टीट्यूशन से जाकर आप इजीली उसको चेक प्रोवाइड करते हैं और आपको वो अमाउंट दे देता है। बियरर चेक का ये फ़ायदा है और ये इसका एक नुकसान भी है, ये अगर गुम जाए तो कोई भी इसको चेक को देकर पैसे ले सकता है। इसके ऊपर कोई इशू क्रिएट नहीं करता, कोई बैंक जो है कोई इशू क्रिएट नहीं करता। अगर ये चेक गुम गया, किसी भी पर्सन को मिला है, वो बैंक के काउंटर पे गया, बैंक ने उसे पैसे दे देने हैं, क्योंकि ये ओपन चेक होता है। इस पर कोई पैरेलल लाइन नहीं होती, इस पर कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई मतलब कोई इतनी सिक्योरिटी नहीं होती, ये सेव नहीं होता। और इसका दूसरा ये फ़ायदा है कि अगर कोई पर्सन बिजी है जिसके नाम पर है वो किसी और को दे देता है, वो जाके उसकी अमाउंट इजीली ले आता है। कोई किसी और को भी देकर अपने पैसे बैंक से मंगवा सकता है और बैंक जो है इजीली उसको पैसे दे देता है। आई होप दोस्तों आपको इन तीनों का बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। Goodbye.